तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नो फ्लाइंग जोन के बारे में। नो फ्लाइंग जोन यानी कि एयर एक्सक्लूजन जोन आमतौर पर उस इलाके या क्षेत्र को कहा जाता है जहां से किसी भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती। ऐसे नियम बनाने के पीछे कई वजह होती हैं। पहली वजह सिक्योरिटी और दूसरी वजह उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है जो कि वार की स्थिति में फंसे हुए हों। किसी भी देश की महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने के लिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसे मामले भी होते हैं जब कुछ समय के लिए किसी विशेष क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में जो नो फ्लाइंग जोन का अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉट फैक्टर्स पर नए हो तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नॉर्थ पोल। नो फ्लाइंग जोन के लिस्ट में पृथ्वी का नॉर्थ पोल भी आता है, जहां से प्लेन का जाना खतरे से खाली नहीं है। नॉर्थ पोल से एयरप्लेन का उड़ान न भरने के पीछे की वजह है इस क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल पृथ्वी के नॉर्थ पोल में सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है जो हर घड़ी बदलता रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की रिच कभी भी बदल जाती है, जिसके चलते नॉर्थ पोल पर प्लेन का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। ऐसे में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में संभव है कि प्लेन रास्ता भटक जाए और दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाए। नंबर 2, केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। केनेडी स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्च देखने के लिए लोकप्रिय स्थान है। इसी क्षेत्र में स्पेस फैंस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, लेकिन यूएसए के मैरिड आइलैंड में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर और नासा का घर है। ऐसे में आइलैंड पर स्पेस एक्टिविटी के चलते इसके हवाई क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। नंबर 3, अंटार्कटिका। पृथ्वी की दक्षिणतम बिंदु यानी साउथ पॉइंट पर मौजूद अंटार्कटिका को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं चारों ओर बर्फ से ढकी इस महाद्वीप की खूबसूरती का मजा आप कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र से किसी भी हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने के पीछे का कारण हवाई एंड डॉस रूल एंड डॉक्स रेंज कारपोरेशन विथ इंजन एयरप्लेन है। यह नियम कहता है कि किसी भी 2 इंजन एयरक्राफ्ट को ऐसे एयर रूट से यात्रा करनी चाहिए जहां पर 60 मिनट के दायरे में एयरपोर्ट हो, ताकि आपातकाल की स्थिति में प्लेन को लैंड किया जा सके। इस नियम को बनाने के पीछे का कारण यात्रियों की सुरक्षा। दरअसल अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दूर दूर तक कोई भी रिसोर्स और लैंडिंग एरिया नहीं है और यहां का तापमान हमेशा फ्रीजिंग लेवल पर रहता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में मौसम साफ नहीं रहता और यह स्नोफॉल बर्फीली हवाओं की चपेट में आ जाता है। ऐसे में अगर प्लेन कंडक्टर से गुजरता है तो जाहिर सी बात है कि पायलट हेवी स्नोफॉल की स्थिति में कुछ भी देखने में संभव नहीं होगा और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि नो फ्लाइंग जोन के लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर अंटार्कटिका का जिक्र आता है। नंबर 4, ताजमहल। नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में दुनिया के 7 अजूबों में बेशुमार ताजमहल का भी नाम आता है। भारत के ऐतिहासिक धरोहर से किसी भी प्लेन का उड़ान भरना वर्जित है। इसके पीछे की वजह है यह इमारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। ऐसे में ताजमहल और यहां आने वाले यात्रियों की सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। नंबर 5, वाशिंगटन डीसी। बात हो नो फ्लाइंग जोन की और अमेरिका का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका की राजधानी पर दुनिया की सबसे ज्यादा हवाई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। फेडरल एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएस ने मिलकर
वाशिंगटन डीसी के आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में डाल दिया है। यानी कि अगर आप आसमान से वाशिंगटन डीसी के महत्वपूर्ण इलाकों को देखने का ख्वाब रखते हैं तो इस ख्वाब को तुरंत ही ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। नंबर 6, एरिया 51। दरअसल यूनाइटेड स्टेट में डिजर्ट में स्थित एरिया 51 को कौन नहीं जानता है। यह क्षेत्र हमेशा कंट्रोवर्सी के चलते खबरों में बना रहता है। बता दें कि यूएसए का यह इलाका हवाई रिस्ट्रिक्टेड है। कहा जाता है कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां इसी क्षेत्र में होती हैं और इसी क्षेत्र की सुरक्षा बेहद जरूरी है। यही कारण है कि एरिया 51 को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 7, तिब्बत हिमालय। हिमालय का तिब्बत चीन ओपन जोन का हिस्सा है। हालांकि प्लेन को इस क्षेत्र में न जाने की कई कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन विज्ञान की नजरों से देखें तो तिब्बत हिमालय रीजन से न गुजरने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दरअसल तिब्बत क्षेत्र में हिमालय का पहाड़ 2000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट समुद्र तल से 29,035 फीट है। हालांकि कमर्शियल प्लेन 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्लेन वातावरण की ट्रांसपोफेयर में उड़ते हैं। हिमालय की चोटी ट्रांसपोफेयर नियर को छूती है। ऐसे में हिमालय से उड़ान भरने के लिए विमान को स्ट्रोफेयर के निचले हिस्सों में उड़ान भरनी होगी। बता दें कि ट्रांसपोफेयर में हवा लेना बेहद तकलीफ होती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। इससे यात्रियों को एयरटेल बैलेंस से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र में हवा का सोर्स काफी मजबूत होता है और पहाड़ों की उपस्थिति हवाई उड़ानों को बहुत मुश्किल बना देती है। इसलिए वहां की यात्रा टेढ़ी खीर मानी जाती है। तिब्बत से उड़ान भरना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अगर कोई भी विमान जोखिम भरी स्थिति में पहुंच जाता है तो पायलट रडार सिस्टम के माध्यम से जमीन पर बने सेंटर से कम्युनिकेट करता है, लेकिन कम आबादी वाले क्षेत्र होने के नाते हिमालय में रडार सिस्टम लगभग न के बराबर है। इसी कारणवश तिब्बत हिमालय को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ नो फ्लाइंग जोन की मुख्य जगह जहां पर एयरप्लेन को जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। आई होप गाइस कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।